हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, मैं इस वक्त गुजरात के शहर अहमदाबाद में हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही साबरमती रिवर फ्रंट है। मैं जब इस शहर में पहुँचा सुबह सुबह तो मुझे गांधी जी याद आए, साबरमती आश्रम याद आया। अभी तो मैं एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड प्रोग्राम को कवर कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में। यहाँ पहुँचा, उनके ऑडिटोरियम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मावा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हो रही है। मैं उसे कवर कर रहा हूँ। वली अहमद ख़ान साहब इसके रूह रवां हैं। अंदर एक बड़ी तादाद में टीचर्स जिन्होंने एक लंबे समय तक सर्व किया है, पढ़ाया है, बच्चों को तालीम दी है, से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। टीचर्स का सम्मान होना किसी भी मुआशरे में बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर जब कोर्टों में टीचर्स हाजिर होते हैं और उन्हें पता चलता है, अदालतों को पता चलता है, कोर्टों को पता चलता है, तो वहाँ पर उनके सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं, अदालतें खड़ी हो जाती हैं। और हम यहाँ पर आज जिस प्रोग्राम में आए हुए हैं वहाँ पर तमाम बड़े लोग मौजूद हैं और उन टीचर्स को सम्मानित कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और वहाँ उस प्रोग्राम में चल करके हम लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या कुछ प्रोग्राम हो रहा, उस प्रोग्राम तक आपको लिए चलते हैं। आइए मेरे साथ। किसी को वो देता है चाबियां घर की, किसी को वो देता है चाबियां घर की। करना वाली ये पहला सबसे इस प्रोग्राम का मकसद जो है, हमारे जो सुबुक्दो असाज़ा किराम है एक, और जो कार्यरत उस्ताद है उनकी हौसला अफजाई हमारा मकसद था। हमने पहले भी कहा था कि जनाब रहमतुल्लाह मशक़ी रहमतुल्लाह ने कहा है, जिस कौम के अंदर जोश, वलवला और हौसला अफजाई बढ़ जाए तो वो कौम तरक्की पे जाती है, आसमान तक पहुंच सकती है। और ये मेरी कोशिश है इस अवार्ड से, ये लोग जो काम कर उसको सराहा जाए, सम्मान किया जाए, तो मज़ीद ये लोग काम कर आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है। और ये हमारे टीचर्स और असातिज़ा ही है जो पूरी कौम को लेकर आगे चल सकते हैं। 19 लोगों को एजाज़ दिया गया, जिसके अंदर के 3 कार्यरत टीचर थे, बाकी सुबुक्दो असातिज़ा किराम थे। उसमें 50% उर्दू वाले थे, 50% तमाम एजुकेशन वाले थे। आज आपको सम्मानित किया गया है, और ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे साथ तो कई चीज़ें लग गई, नहीं कहना चाहिए। हाफिज़, इंजीनियर, डॉक्टर वली अहमद खान, ये 2 बाजू हैं। ये हमारे 2 बाजू हैं। तो इनकी जो उम्मीदें हैं, हमारी कोशिश हम तो रब से मांगते, पहले भी कहा था इंटरव्यू में कि मैं अल्लाह तबारक ताला से मांगता हूँ, वही हमें अता करता है। आपके अर्जिया में पेश करता हूँ सपोर्ट करके। और इस प्रोग्राम के लिए भी हमने दोबारा दुआएं की 2 दिन से, मौला इस प्रोग्राम को कामयाबी हासिल करे। और इन 2 दोस्तों के लिए भी अल्लाह से दुआएं की कि इनके हार्ट बिल्कुल सही चले, इनकी बॉडी बिल्कुल सही चले, और ये हमारे दोस्त बाजू रहेंगे। तो गुजरात का नाम उर्दू के हवाले से इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। 4 घंटे तक आप जैसे 93 साल के बुजुर्ग को बैठना मेरे जैसे नौजवान के लिए मुश्किल होता है। भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये आपकी दिलचस्पियाँ और आपका कमिटमेंट है। आज की इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? कि उर्दू के असातिज़ा को कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कोई खबर नहीं देता। जिंदगी में कोई एक आध ऐसे होते हैं जिनको कोई अवार्ड मिल जाए, या कोई सनद मिल जाए, या कोई शाद औरात। इस हिसाब से उर्दू वाला या उर्दू के असातिज़ा की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई करी, ये बेहतर, उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। वली अहमद खान ने ये प्रोग्राम मुनक़िद करके न सिर्फ उर्दू की शान बढ़ाई, बल्कि उर्दू पढ़ाने वालों को एक ख़ास मुकाम अता किया, उनको इज़्ज़त बख्शी, उनका समाज में क्या रोल है वो उससे वाकिफ़ किया उनको जी। इसलिए देख कर मुझे बड़ी खुशी। दूसरी बात यह है कि आज कम से कम एक ये मैसेज जा सकता है कि रिटायरमेंट जो है, दिस इज नॉट द एंड। लोग ये समझ लेते हैं कि हम रिटायर हो गए तो फारिग हो गए, हमारा कोई नहीं, वहाँ से तो काम शुरू होता है, काम की नौयत बदल जाती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज को समझें, खास करके मुस्लिम मुआशरा जो पसपंदा मुआशरा है उसकी खबर रखें, देखें कि उसमें क्या होता है, क्या क्या ज़रूरत है, वो काम रिटायर फारिग को मैसेज दिया है। आपने वली अहमद खान साहब को आपकी यूनिवर्सिटी ने, जिसके आप नुमाइंदे हैं इंडिया के अंदर, आपने एजाज़ी PhD की डिग्री दी है। वली अहमद ख़ान अपने ज़िंदगी में कम से कम 30 से 40 बरस से मानवता के क्षेत्र में तथा शिक्षण के क्षेत्र में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और उनका जो ये काम है
ये हमारे हिसाब से बड़ा ही यूनिक है। और उनका ये जो काम है, यही काम को यूनिवर्सिटी के जितने भी डिग्निटरीज हैं उन लोगों ने देखा है कि एक ऐसे विस्थापित जगहों पर जहाँ पे जो चीज़ करने वाले कम है, लेकिन ऐसे जगहों पर वली साहब कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कम्युनिटी के अंदर एक जागृति लाने की जो एक कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। और इसी चीज़ को हमने सामने रखकर 1 साल पहले उनका नाम हमारे यूनिवर्सिटी को भेजा। किस यूनिवर्सिटी ने दिया इनको 3 जो एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 3 यूनिवर्सिटियों का कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर याब्रा स्कॉलर एंड फेलोज यूनिवर्सिटी फिलीपाइंस की है और एक AEDO वर्ल्ड राइटर एंड पोएट एसोसिएशन जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा मरकज़ है, और एक थियोफनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो हैती में है। कि हमने गुजरात के बाज़ार में उर्दू तेरा, हमने गुजरात के बाज़ार में उर्दू तेरा सिक्का इस तरह चलाया है कि जी जाने है। और उर्दू जितनी आज है सिर्फ उर्दू स्कूलों में ही नहीं है, यहाँ पर मदारिस, हाई स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ, यहाँ तक कि गुजरात विद्यापीठ में भी उर्दू सिखाई जाती है। और वो उन लोगों को सिखाई जाती है जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड है, IAS IPS ऑफिसर हैं और उर्दू सीखना चाहते, उनको भी उर्दू सिखाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स।